हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग ईपीमर्स और ईपीमेराइजेशन और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे म्यूटा रोटेशन क्या होता है और इसके मैकेनिज्म को आज समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब बात करते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, म्यूटा रोटेशन क्या है। तो जैसे हम लोग ग्लूकोज का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब जब क्या कर रहे थे उसमें जो भी एल्डिहाइड ग्रुप था वहाँ पे वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज के हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले ऑक्सीजन के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले रहा था। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने वहाँ बताया था एक होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनता है बीटा डी ग्लूकोज। और वो दोनों क्या होते हैं, अल्फा और बीटा वाले जो डी ग्लूकोज हैं वो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जब भी क्या करेंगे उस अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे हम लोग, उसके सॉल्यूशन से अगर पास कराएंगे हम लोग कोई प्लेन पोलराइज लाइट। यानी अगर मैंने ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, उसमें से मैंने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, तो होगा क्या, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब यही होगा कि वो क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे या जो भी हमारा क्या है अल्फा और बीटा डी वाला ग्लूकोज है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है। ठीक, तो अल्फा वाला क्या करेगा 113 डिग्री और जो बीटा वाला होगा वो अप्रॉक्स 19 डिग्री के अराउंड लाइट को रोटेट कराता है। तो इसीलिए बोलते हैं वो दोनों क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन जब दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं, दोनों का मिक्सचर लेते हैं उनके सॉल्यूशन का, और फिर उस पर प्लेन पोलराइज लाइट को जब पास आउट कराएंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, वो कुछ अलग एंगल से क्या करता है, रोटेट करने लगता है। यानी इसमें होने का मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्फा वाला धीरे धीरे क्या होता है बीटा में, और बीटा वाला धीरे धीरे अल्फा में कन्वर्ट होने लगता है। यानी दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अब जो हमारा रोटेशन होगा वो क्या होगा, अब वो 130 या 19 डिग्री नहीं होगा, वो क्या होगा, उन दोनों का इक्विलिब्रियम में रोटेशन होता है 2.5 डिग्री के अराउंड। तो इसी रोटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटा रोटेशन। तो आइए इसके रिएक्शन को हम लोग देखते हैं और किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे, रोटेशन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक बार आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो एक हमें लेना है अल्फा डी ग्लूकोज और एक हम लोग लेंगे बीटा वाला डी ग्लूकोज, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म, और उनका क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें से हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएंगे। ठीक, तो ऐसा होने में क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पर दिया है मैक्सिमम इन 24 आवर्स। तो ये भी जो भी चेंजिंग हमें दिखेगी उसके रोटेशन में वो क्या होगा, कम से कम 24 घंटे के अंदर हमें म्यूटा रोटेशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात करूँ, तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक हम लोग लेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग पहले प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। तो प्लेन पोलराइज लाइट तो हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ा है स्टार्टिंग में, जब हम लोग केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन जब देख रहे थे ग्लूकोज का, तो वहाँ पे मैंने बताया था पीपीएल के बारे में। तो इस चीज़ को देखिए एक बार से समझ लीजिए। यहाँ पे तो देखिए हमारे पास जो भी लाइट होते हैं नॉर्मल या बोलते हैं हम लोग पोलराइज लाइट जो होते हैं, तो उसमें जो भी उसके ठीक है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, यानी उसके जो भी इस तरीके से वो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में क्या होता है वो फैला होता है इस तरीके से, यानी उसके जो भी बीम होंगे लाइट के वो सभी डायरेक्शन में इस तरह से होते हैं। तो ऐसा लाइट अगर हमारे पास है तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। यहां मैं लिख दे रहा हूं प्लेन, सॉरी ये क्या है हमारा टोटल, पोलराइज्ड लाइट, यानी सभी डायरेक्शन में क्या है इक्वली, ठीक है, सेपरेट आउट है, यानी सब हर डायरेक्शन में क्या हो बराबर फैला हुआ है। तो ये हमारा नॉर्मल पोलराइज लाइट है। जब भी क्या होता है किसी सोर्स से लाइट निकलता है तो वो चारों दिशाओं में ऐसे करके फैल जाता है हर डायरेक्शन में। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, पीपीएल चाहिए, क्योंकि हमें रोटेशन तभी समझ में आएगा लाइट का। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर लाइट को पास कराएंगे तो रोटेशन हमें तभी समझ में आएगा जब क्या हो, वो हमारा
सिंगल यानी क्या हो, प्लेन लाइट हो। प्लेन का मतलब क्या हो, उसमें केवल एक ही डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिले। ऐसा कुछ ना हो कि हर डायरेक्शन में उसके बीम क्या है, सेपरेट आउट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करते क्या है, इस लाइट को पास कराएंगे निकोल प्रिज्म से। तो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ एक निकोल प्रिज्म। ठीक, तो निकोल प्रिज्म क्या होता है, कुछ ऐसा हेक्सागोनल शेप का एक प्रिज्म होता है, इसका नाम है, इसमें बीच में वैकेंट रहता है कुछ एरिया, तो इसका नाम हो जाता है निकोल प्रिज्म। ठीक, अब इस निकोल प्रिज्म से जब ये लाइट पास आउट करता है तो ये क्या करता है, इस लाइट को प्लेन पोलराइज बना देता है। प्लेन पोलराइज का मतलब अब इसके जो भी डायरेक्शन है क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन में ये हमारा लाइट ऐसे दिखेगा, नहीं ये वाले केवल बीम निकल के इसमें से आएंगे। ठीक, तो अब इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, पहले हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझ लेते हैं, रोटेशन को देख लेते हैं अल्फा बीटा में, फिर बात करेंगे म्यूटा रोटेशन कैसे हुआ। तो ये हमारा क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल भी बोल सकते हैं। तो अब मैं पीपीएल यूज करूंगा बार बार, तो समझ जाइएगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ही बात हो रही है। तो जब भी ये इसमें से पास होगा तो इसको क्या किया, यूनिडायरेक्शनल बना दिया। यूनिडायरेक्शनल मतलब अब इसके, ठीक है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ले लूँ ग्लूकोज का। अब इसके अंदर कौन सा वाला ग्लूकोज है वो डिपेंड करेगा, ठीक, कि अल्फा है कि बीटा है, वो एंगल से पता चल जाएगा कौन सा वाला है। तो अगर इसके अंदर मैंने क्या लिया, सैंपल ले लिया ग्लूकोज का कोई भी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया सैंपल। ठीक, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का। तो अब इससे लाइट अगर पास होगी, अगर इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या करेगा, लाइट को रोटेट करा देगा। ठीक, तो अगर अल्फा डी इसके अंदर होगा तो ये क्या करेगा, लाइट को 113 डिग्री से, ठीक, ये मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं, इसके बाद भी पॉइंट में है, वो आगे हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। तो 130 डिग्री के अराउंड क्या करेगा, लाइट को रोटेट करा देगा। तो 130 डिग्री क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो हम लोग एक और नाम इसका दे सकते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या इस तरह से है, तो इसे बोलते हैं क्लॉक वाइज। ये क्लॉकवाइज जब रोटेट करा रहा है लाइट को, यानी ये कौन सा फॉर्म होगा, डी फॉर्म। मैंने बोला था जब क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड घुमा रहा है तो एक होता है डी, एक होता है यल। तो डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब वो राइट साइड में रोटेट करा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस फॉर्म भी बोलते हैं। यानी डी फॉर्म को हम लोग प्लस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी हमारा जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो क्या, कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज है हमारा, अल्फा, और कौन सा वाला है, प्लस डी ग्लूकोज। ठीक है, उसका पूरा कंप्लीट अगर इसके बारे में लिखा जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस डी ग्लूकोज। यानी अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये 113 डिग्री घुमा रहा है पॉजिटिव में, ना कि -130 है, ये प्लस 130 है, यानी राइट साइड में घुमा रहा है, तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस डी ग्लूकोज। तो ये चीज हम समझ गए। अगर इसके अंदर बीटा होगा, सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, तो ये क्या करेगा, लाइट को, तो यहाँ मैं सेकंड कंडीशन इसी में बना दे रहा हूं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे है बीटा वाला, ठीक, दोनों एक साथ नहीं लेना है, तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मान लेते हैं, और मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे और करके, बीटा डी वाला ग्लूकोज इसके अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, तब वो लाइट को क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास होगा उसमें से, तब वो लाइट को बहुत ही कम एंगल, यानी 19.7 या 90 में लिख रहा हूँ अप्रॉक्स में, बाद में देखते हैं, 19 डिग्री के अराउंड क्या करेगा, लाइट को रोटेट कराएगा। ये भी पॉजिटिव है, तो जो बीटा डी ग्लूकोज है उसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो बीटा को भी क्या लिखेंगे, बीटा, ये भी राइट भी घुमा रहा है, 19 डिग्री है, तो पॉजिटिव में ही घुमा रहा है, क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है लाइट को, तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो इसे बोलेंगे बीटा प्लस डी ग्लूकोज। तो अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों क्या है, प्लस है। एक घुमा रहा है 113 डिग्री, एक घुमा रहा है 19 डिग्री लाइट को, तो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करा रहे हैं। तो ये तो तब है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा लेंगे या बीटा लेंगे सेपरेटली। ठीक, अब म्यूटा रोटेशन देखने को कब मिलता है, जब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग साथ में लेंगे, एक ही साथ दोनों का मिक्सचर लेंगे, दोनों का सॉल्यूशन क्या करेंगे, एक साथ लेंगे, तब लाइट क्या होगा, वो अब ये दोनों जब एक साथ में लेते हैं तो क्या होता है, ये आपस में
कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी अल्फा वाला धीरे धीरे क्या होगा, बीटा में, बीटा वाला धीरे धीरे अल्फा में कन्वर्ट होगा। तब उसके बाद जो हमारा एक्चुअल रोटेशन दिखता है उस सॉल्यूशन के अंदर से, जब हम लोग पीपीएल पास कराते हैं तब वो हमारा क्या होगा 24 आवर के बाद, तो फाइनल वो क्या होता है इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं और रोटेशन हमारा अप्रॉक्स में 52.5 डिग्री का दिखता है। तो यही हमारा जो स्पेसिफिक चेंज आ रहा है रोटेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। ठीक, जब दोनों के एक साथ लेंगे तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने से ओवरऑल रोटेशन क्या होता है 52 डिग्री के अराउंड हमारा देखने को मिलेगा। तब वो कराएगा कि म्यूटा रोटेशन हो गया इसके अंदर, यानी ठीक है, जब दोनों को साथ में लिए तो। अब आइए इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको हम लोग कैसे और देखेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को पहले कर लीजिए नोट। हम देखिए बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया आप लोग का वर्ड एक ठीक है, म्यूटा रोटेशन में जो हम लोग का वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, म्यूटा। तो म्यूटा रोटेशन, रोटेशन में पता है रोटेशन मतलब होता है रोटेट कराना, घुमाना। अब म्यूटा जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है, तो इसका मतलब होता है म्यूटेयर। म्यूटेयर का मतलब क्या होता है, चेंजिंग करना। चेंजिंग क्या हो रहा है, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को तो घुमा ही रहा है लेकिन उसके एंगल को भी चेंज कर दे रहा है। ठीक है, चेंजिंग है। म्यूटेट मतलब क्या हो रहा है, लाइट के एंगल को वो चेंज कर दे रहा है। ठीक, यानी जो भी हमारा एक्चुअल में था अलग अलग दोनों का जब साथ में लिए तो एंगल को म्यूटेट कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तो इसीलिए इसको बोल रहा है म्यूटा रोटेशन, या रोटेशन को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है जब दोनों को साथ में ले रहे हैं। तो अब आइए थोड़ा सा इसके हम लोग फिनोमिना को भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन कैन बी इनहेंस्ड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन और एडिंग द सम कैटलिस्ट may be acid or base, for example D glucose crystallized from concentrated aqueous solution that is alpha, स्पेसिफिक रोटेशन 130 डिग्री। ये बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक, ग्लूकोज का क्रिस्टल लेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन में एसिड या बेस कोई भी एक होना चाहिए उसके साथ, तो वो 113 डिग्री घुमाएगा। जबकि हमारा जो बीटा फॉर्म है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा, स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे दिखाते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन को हम दिखाते हैं, ठीक है, डी, ठीक है, इस तरह से अल्फा डी से। ठीक, तो ये हमारा अल्फा डी क्या स्पेसिफिक रोटेशन है, तो इसका हमको सिंबल याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एंगल होता है रोटेशन का। तो अब अल्फा वाला घुमा रहा है 113, ये घुमा रहा है 113 है, ये कितना है 19.7 है। ठीक है, इसमें एक्चुअल वैल्यू दी गई है 19.7 डिग्री से रोटेट कराता है बीटा वाला। फिर यहाँ पे दिया है इक्वल सॉल्यूशन ऑफ बोथ कीपिंग सेपरेटली, ठीक है, टू सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैविंग रोटेशन 52.5 डिग्री। जब दोनों को साथ साथ लिया जाएगा तो रोटेशन 52.5 डिग्री होगा। ये तो बात हम लोगों ने कर ली है। आइए आगे हम लोग इसके बारे में और देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा, म्यूटा रोटेशन क्या है और ठीक है, और इसके पीछे कहानी क्या है, ऐसा हुआ क्यों। तो इसके मैकेनिज्म में भी हम लोग इसके रिएक्शन को भी देखेंगे, जो कि आप लोगों का पूछ सकता है पेपर में, म्यूटा रोटेशन के मैकेनिज्म को समझाइए, कोई एक एग्जांपल लेके। ग्लूकोज का ही देगा क्योंकि ग्लूकोज ही यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, फ्रक्टोज का ही मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है, द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन इज इजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या, वो तो साइक्लिक फॉर्म ही है। तो साइक्लिक फॉर्म हम जो लेंगे ग्लूकोज का, तभी हम लोग इस चीज को यहाँ पे बताएंगे। व्हेन आइदर is kept aqueous solution is slowly changed into one another via open chain aldehyde। अब यहाँ पे देखिए बात है, and ultimately equilibrium stabilized between three form। कहने का मतलब जब भी क्या आएंगे, इसके हम लोग मिक्सचर को लेंगे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के। तो अगर मान लीजिए मैंने ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, और मैंने ले लिया बीटा डी ग्लूकोज, इसका रोटेशन 19.7 डिग्री, और ये रोटेट करा रहा था लाइट को अकेले जब था तो 113 डिग्री के अराउंड घुमा रहा था। लेकिन जब इसके मिक्सचर को लिया मैंने, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे, तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइडिक फॉर्म में। यानी ये जो साइक्लिक था अब ये कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे ओपन चेन में। इसके पीछे देखिए कहानी क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा, ये भी साइक्लिक वो भी साइक्लिक। अभी धीरे धीरे कहाँ चलो कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है एल्डिहाइडिक फॉर्म में। ये
ठीक है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में, एल्डिहाइडिक फॉर्म का मतलब वही ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें एल्डिहाइड है, तो हम लोग उसी को बोल रहे हैं एल्डिहाइडिक फॉर्म। ठीक, तो वो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। और बीटा वाला भी क्या होता है, धीरे धीरे एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसीलिए अब हमारा जो एक्चुअल रोटेशन दिखाएगा वो 52.5 डिग्री के अराउंड घुमाएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट रहता है इन तीनों के बीच में। ठीक, जिसकी वजह से हमारा रोटेशन क्या होता है, इतना हो जाता है, यानी ये अब एक्चुअल रोटेशन क्या होगा, इतना दिखाएगा म्यूटा रोटेशन। फिर दिया है द इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नॉट एवरेज ऑफ 19.7 एंड 113। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो जो इक्विलिब्रियम जो वैल्यू आई है रोटेशन की, वो इन दोनों का एवरेज तो है नहीं। अगर मैं एवरेज निकालूं इसका, तो इसका और इसका, ठीक है, एंगल ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो इतना तो आएगा नहीं कभी। ठीक, तो एवरेज वैल्यू तो यह है नहीं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है हमें, इक्विलिब्रियम डज नॉट हैव इक्वल अमाउंट। और इक्विलिब्रियम में ऐसा भी नहीं है, एक तो पहले एंगल एवरेज में नहीं है, वो एंगल क्या है, वो कुछ और एंगल से रोटेट करा रहा है लाइट को। अब ये नया एंगल है लेकिन वो पॉजिटिव ही है। ठीक, पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्योंकि ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी, यानी तीनों के तीनों क्या है डेक्स्ट्रो फॉर्म ही है, लेकिन ये इन दोनों का एवरेज वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं कितना, अब इक्विलिब्रियम में तीनों आ गए। अब इक्विलिब्रियम में परसेंटेज कितना कितना तीनों रख रहे हैं। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज हमारा क्या है, वो इक्वल अमाउंट में नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 37% हमारा क्या है, अल्फा फॉर्म है। यहाँ पे देखिए गिवन है आप लोगों का 37% हमारा क्या है, अल्फा वाला, ये रहा। और 63% हमारा क्या है, बीटा फॉर्म है। और केवल 1% हमारा क्या है, तो ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म बनता है। ठीक, तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 63% क्या होगा, ये वाला, यानी ये 97 पॉइंट जो एंगल से घुमा रहा है वो 63% बीटा फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम में जब चला जाएगा तो ये केवल 1%, और ये हमारा कितना है 37% रहता है। ठीक है, जब इन लोग के साथ साथ हम लोग लेते हैं, जब ये क्या होता है इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं तब। ठीक, तो इस चीज को कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं हम लोग आगे इसके स्ट्रक्चर को। फिर देखिए दिया गया आप लोगों का मैकेनिज्म, म्यूटा रोटेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, यानी ये अल्फा वाले एल्डिहाइडिक फॉर्म में क्यों जा रहे हैं, बीटा वाले एल्डिहाइडिक फॉर्म में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, हमें सॉल्वेंट क्या यूज करना है, एसिड या बेसिक सॉल्वेंट बोला है तो हम लोग एक ऐसा एम्फोटेरिक सॉल्वेंट ले लें। एम्फोटेरिक लेने का मतलब वो एसिड और बेस दोनों होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अगर मैं पहले यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बना दूँ और फिर उसे हम लोग कन्वर्ट कराएंगे एल्डिहाइडिक फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पर दिया गया इसका मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। पहला स्टेप, म्यूटा रोटेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। तो हमें जब भी मैकेनिज्म करना होगा तो जो भी सॉल्वेंट लेना है, यानी हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉलिड में तो होगा नहीं। ठीक, उसके साथ कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। लाइट पास कराने पर वो लाइट को क्या करेगा, रोटेट करा पाएगा। तो हमें जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यूज करना है वो सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर एसिड भी है और बेस भी है, यानी एम्फोटेरिक नेचर का है, यानी एसिड के साथ बेसिक बिहेवियर शो करता है, बेस के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर, तो हम लोग क्या लेंगे, वाटर लेंगे एज अ सॉल्वेंट। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, म्यूटा रोटेशन अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक एल्डिहाइड और हाइड्रेटेड एल्डिहाइड एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म। तो जब भी रोटेशन हम लोग कराएंगे तो साइक्लिक एल्डिहाइड या हम लोग जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर लेंगे उससे क्या करेंगे, हम लोग एल्डिहाइडिक फॉर्म में जाएंगे। ठीक, तो वो हम लोग समझेंगे। फिर दिया है द ओपन चेन फॉर्म देन रिक्लोजेज आइदर ओरिजिनल पोजीशन, इन्वर्टेड पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, बोथ रिंग कंटेनिंग एनोमर्स। ठीक है, तो हमारा अल्फा भी बनेगा, बीटा भी बनेगा। तो हम लोग इस चीज का ये देख लेते हैं पहले मैकेनिज्म में। और यहाँ पे फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है साइक्लिक हेमिएस्टर रिंग ओपन अप ड्यू टू कंसंट्रेटेड अटैक बाय बेस of water and process involve simultaneous removal of proton and base hemiacetal hydroxyl group, donation of proton from ethereal oxygen, thus forming open chain aldehydic form। तो आइए पहले लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। जितने चीजें लिखी गई हैं सभी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी इसमें हो क्या रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, म्यूटा रोटेशन कैसे होता है हमारा। तो अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज ले लूँ, अब हमें पता है कि अल्फा वाला धीरे धीरे क्या हो रहा है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में जा रहा है, बीटा वाला भी क्या हो रहा है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में जा रहा है, जब दोनों का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं। और उन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है, और हमारा जो एंगल है वो ठीक है 113 और 119 से चेंज होके 52.5 पे चला जा रहा है। उसी एंगल को बोल रहे हैं कि म्यूटा रोटेशन हो गया, यानी एंगल हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, यानी ऐसा हो क्यों रहा है, तो अभी अभी हमारा ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये म्यूटा रोटेशन तुम लोग समझ गए हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो वो हम लोग मैकेनिज्म में आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज का, तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें, ठीक। तो ग्लूकोज में क्या होता है, पहला कार्बन पे CHO ग्रुप, तो CHO ग्रुप है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे ग्लूकोज का, तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं, ठीक है, जो अल्फा डी ग्लूकोज का या डी ग्लूकोज का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ पहले, जिससे हमें पता चलता रहे कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, CHO, इसके बाद इस वाले कार्बन पे इधर H, इधर OH, फिर यहाँ पे OH और इधर H, फिर इसके बाद HOH, फिर इधर भी OH ग्रुप, इधर H, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH। तो ये क्या बन गया हमारा, डी ग्लूकोज, ठीक। तो ये मैंने बना दिया डी ग्लूकोज को। अब इससे अल्फा और बीटा के हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो 5th कार्बन है, ठीक है, इसका इस वाले कार्बन के जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, यानी एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला एक रिंग बना लेता है। यानी मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं CHO को, तो हमें पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, ये जो 5th कार्बन वाला ऑक्सीजन है वो चला जा रहा था, ठीक है। इसका जो हाइड्रोजन है, पहले ये क्या, कार्बन के पास ऑक्सीजन जा रहा था यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन के पास क्या होता, ऑक्सीजन, मतलब ये H+ चला रहा था ऑक्सीजन के पास, और ये साइक्लिक का फॉर्मेशन कर रहा था। तो अल्फा बीटा कब बनेगा, जब OH इधर H इधर तो अल्फा, अब OH इधर H उधर तो बीटा, यानी रिंग के अंदर अगर OH आ गया तो अल्फा फॉर्म, रिंग के बाहर OH है तो बीटा फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा ड्रा करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी रिंग बना सकते हैं, इसको घेर के भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी कर सकते हैं और उसको बाहर भी कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि OH क्या होना चाहिए, अल्फा में उस तरफ होना चाहिए, H इधर होना चाहिए। तो ये हमें बस ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर को, तो ये रहा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा OH और इधर हो गया H, यानी जब ये क्या करेगा, इसके साथ ही H कंबाइंड होगा, तो यहाँ H आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये कार्बन जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो अब मैं यहाँ के बाद से सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 5वें कार्बन के साथ क्या होगा, ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया है। यहाँ पे क्या है, CH2OH है। अब इसके बाद यहाँ के बाद क्या है, यहाँ पे रहा HOH, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3rd कार्बन पे क्या होता है, OH H, फिर इधर OH, फिर इधर H, ये वाला तो क्या किया, रिंग बना लिया, ये वाला OH। तो ये बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज है क्योंकि हमारा OH क्या है, इधर है। तो इधर बोलेंगे पहले कार्बन में हमें ध्यान देना है, 1st कार्बन में OH क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अभी देखिए क्या करना है हमें, अब हमें कोई लेना है सॉल्वेंट यहाँ पे। तो मैं सॉल्वेंट लेता हूँ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर का है। तो वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2O को मैंने ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, यानी ये OH ग्रुप है वो H+ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक, यानी अपने तरफ क्या कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बन के H+ को खींच ले जाएगा इधर। जैसे ही इसको अट्रैक्ट किया तो ये ऑक्सीजन हो गया फ्री, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, वाटर के ही दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ पे लाएंगे। तो वाटर का देखिए दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, H2O, तो उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ HOH के फॉर्म में, ठीक। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कंबाइंड हो गया, ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन क्या किया, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया, OH बना लिया, और ये जैसे ही OH बनाएगा यहाँ से ये OH ग्रुप लिबरेट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या निकला, तो अब ये देखिए इक्विलिब्रियम आता है, अभी ये हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइडिक फॉर्म वाला बन जाएगा। नहीं, एल्डिहाइडिक फॉर्म का मतलब ऐसा बन जाएगा, यानी ये नॉर्मल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अल्फा डी ग्लूकोज धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल एल्डिहाइडिक फॉर्म वाले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ से हमारे पास H3O निकल गया, एक, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक निकल गया H3O+, ये खींच लिया इसको, H2 और एक H ले लिया H3O+, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या किया, इस हाइड्रोजन को खींच लिया, यहाँ से OH निकल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या निकला, H3O निकला और एक निकला -OH, यानी OH- भी यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। अब ये हमारा देखिए बन जाएगा जनरली एल्डिहाइडिक फॉर्म। एल्डिहाइडिक फॉर्म बनने का मतलब एक ऑक्सीजन को यहाँ से खींच लिया ये, तो ये क्या बन जाएगा, C+O_H। इसके बाद ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है HOH, ठीक। इसके बाद देखिए ये वाला भी अभी ऐसे ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, HOH। अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन खींच लिया, अब ये हाइड्रोजन जब खींच लिया तो ये होगा OH, और इस कार्बन के पास OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक और है, ठीक। अब ये क्या बनाया, यहाँ पे OH बना लिया और यहाँ पे जाके अपने जगह पे चला गया, ठीक। यानी इस कार्बन के पास ऑक्सीजन था ही, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डेड है ही, इसको हाइड्रोजन भी मिल गया, तो ये पहले के जैसा बन गया। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ CH2OH, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइडिक फॉर्म बन गया, यानी ये नॉर्मल डी ग्लूकोज बन गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये क्या है, एल्डिहाइडिक, ठीक है, फॉर्म है, यानी ये क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक। तो अब ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो ये अल्फा वाला ऐसे क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में ये डी ग्लूकोज में धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये लाइट को जो घुमा रहा था 113 डिग्री से, अब इसमें जैसे ही कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, 52.5 डिग्री से रोटेशन करने लगेगा लाइट। और बीटा वाला भी क्या होता है, इसी में कन्वर्ट होता है, यानी 19 डिग्री से वो भी क्या होगा, 52.5 डिग्री में, यानी ओवरऑल जो रोटेशन होगा उस सॉल्यूशन का वो 52.5 हो जाएगा। ऐसा कन्वर्ट होने के बाद, यानी जब तीनों इक्विलिब्रियम में आते हैं तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका तो लिख दिया, इसी तरह क्या होगा, बीटा वाले भी इसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो आइए बीटा की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ बीटा डी ग्लूकोज, तो देखिए बीटा वाले के स्ट्रक्चर में इसमें क्या चेंजिंग है। तो यहाँ भी क्या है, 6 कार्बन मैंने पहले लिख दिया, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या है, CH2OH। इसके बाद फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन, ये बॉन्डेड है। बीटा की पहचान क्या है, इसमें क्या होगा, H इधर होगा, OH होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में इधर की ओर, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। इसी कार्बन को पहचानना है। एनोमेरिक कार्बन मैंने बताया था एनोमर्स और एनिमेरिक कार्बन के बारे में। तो एनोमेरिक कार्बन में ही रोटेशन होता है, जिसकी वजह से अल्फा और बीटा फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक। तो ये बन गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज में मैं यही सब चीज कराऊं, सेम टू सेम, यानी यही प्रोसेस करना है हमें। वाटर लाना है 2 मॉलिक्यूल और इसके OH ग्रुप और ऑक्सीजन पे अटैक कराना है। तो फर्दर देखिए यहाँ पे वाटर आया ऐसे, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को खींचा, इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड में, ठीक। और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन इसको खींच लिया अपने तरफ, ये बाहर से लिबरेट आउट हो गया। तो जैसे ही निकलेगा तो ये OH इसके साथ चला गया, ऐसा बन जाएगा फिर से।
ये जैसे इसको खींचा अपने तरफ तो H3O जैसा कि वहाँ निकला है, यहाँ पे क्या होगा, एक H3O निकल जाएगा माइनस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, और ये डबल बॉन्ड हो गया तो ऐसा बन जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो OH है यहाँ आके जुड़ गया, ये फिर से वैसा चला गया, ये OH माइनस यहाँ से निकल गया, जैसा कि मैं पहले ही अल्फा वाले में बताया हूँ। तो ये दोनों देखिए इस तरह से हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इस तरीके से क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ। अब लाइट का रोटेशन क्या हो गया, वो चेंज हो जाता है ऐसा होने पर। तो इस चीज को कर लीजिए नोट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, म्यूटा रोटेशन का मैकेनिज्म हो गया। देखिए ऐसा ही हमारा फ्रक्टोज में भी देखने को मिलेगा म्यूटा रोटेशन, यानी फ्रक्टोज को अगर हम लेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और वो क्या होगा, कीटोनिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी अल्फा डी फ्रक्टोज जो होगा वो लाइट को अकेले किसी और एंगल से रोटेट कराता होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को, और बीटा डी फ्रक्टोज जो होगा वो भी क्या होगा, लाइट को किसी एंगल से रोटेट कराता होगा। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को जो दोनों को साथ में लेंगे तो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे अल्फा वाला और बीटा वाला एक दूसरे में इंटरकनेक्टेबल होंगे, यानी अल्फा वाला भी जाना चाहेगा किसमें, हाँ फ्रक्टोज में। ठीक है, कीटोनिक फॉर्म में, क्योंकि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक होता है, और बीटा वाला फ्रक्टोज भी कीटोनिक फॉर्म में जाना चाहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो वो दोनों का जो भी एंगल होगा फ्रक्टोज का, अब वो नए एंगल से क्या होगा, लाइट को घुमाएंगे मिक्सचर, तो उसको बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। तो उसका भी मैकेनिज्म क्या है, कुछ इसी तरीके का है। तो अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं अल्फा और बीटा वाले फ्रक्टोज का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अल्फा जो फ्रक्टोज है या बीटा फ्रक्टोज, मैं किसी को भी ले लूँ तो हमको देखिए फ्रक्टोज का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर तो पता ही है। इस फ्रक्टोज में अगर मैं डी फ्रक्टोज बनाऊँ तो क्या होता है, CH2OH, फिर यहाँ पे क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, थर्ड कार्बन में यहाँ से बात चेंजिंग है, इधर OH होता है, इधर H होता है। ठीक है, मैं डी फ्रक्टोज बना रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे OH H, फिर इधर भी क्या है OH H, उसके बाद ये पूरा का पूरा CH2OH ग्रुप है। तो ये बन गया डी वाला फ्रक्टोज। अब इसमें देखिए इक्विलिब्रियम आता है किसके किसके बीच में, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में। तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी ये जो फिफ्थ कार्बन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये कुछ इस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी ये मैं लिख दे रहा हूँ CH2OH। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या हो गया, यहाँ बन जाएगा OH ग्रुप। अब इसके बाद देखिए ये कार्बन हमारा इधर आ गया, और ये हाइड्रोजन, ये वाला जो फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोजन था ये चला गया इस ऑक्सीजन के पास। अब उसके बाद देखिए ये दो कार्बन इन्वॉल्व हो गए। अब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कहाँ जाएंगे, रिंग में चले जाएंगे। यानी रिंग में 5 लोग रहते हैं यहाँ पे केवल। ठीक है, इस कार्बन को लेकर 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन रहेगा रिंग के अंदर। तो यहाँ पे आइए ड्रा कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 और 4, और इसके बाद यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड हो गया, और ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, बाहर है CH2OH के फॉर्म में। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप, इधर हो गया H, फिर यहाँ पे H OH, उसके बाद ये तो इन्वॉल्व हो गया ये। तो ये बन गया हमारा क्या, अल्फा डी फ्रक्टोज, ये बन गया अल्फा वाला। ठीक है, अल्फा मैंने इधर बना दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और अगर इसी को रोटेट करा देंगे क्या बन जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये क्या बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। ऐसे ही इधर बना लेंगे, अगर ये चीज चला जाएगा इस तरफ, यानी चला जाएगा OH इधर, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH, बाकी चीजें एज इट इज हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3, ठीक, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ठीक है, ये यहाँ क्या है CH2OH, और ये इसके साथ क्या है, बॉन्डेड है, और यहाँ पे क्या है OH ग्रुप। इस पर कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल हमें क्या है, न्यूमेरिक कार्बन पे ध्यान देना है। तो इसका न्यूमेरिक कार्बन कौन सा है, उसमें फर्स्ट था, इसमें क्या है, न्यूमेरिक कार्बन सेकंड है। ठीक, फ्रक्टोज में न्यूमेरिक कार्बन होता है सेकंड वाला, क्योंकि यही रोटेट हो रहा है। ठीक, तो
ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड है, तो ये क्या बन गया हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। तो इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। तो अब नए एंगल से लाइट को घुमाएंगे ये सब, तो इसकी वजह से मीटा रोटेशन आता है डी फ्रक्टोज में, ठीक। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको भी कर लीजिए नोट। तो यहाँ भी क्या होगा, कोई हम लोग सॉल्यूशन लेंगे जिसमें एसिड बेस दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी एम्फोटेरिक नेचर का कोई सॉल्वेंट लेंगे, उसके प्रेजेंस में फ्रक्टोज में भी ऐसा देखने को मिलता है म्यूटा रोटेशन। तो ये हमारा एक टॉपिक था म्यूटा रोटेशन का जो समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।